जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जो 2 अगस्त से लगातार बारिश हो रही है और मौसम बारिश का ही बना हुआ है। आज 3 अगस्त है, हो सकता है कि 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त तक जो हल्की बारिश होगी, कभी धूप होगा। लेकिन मौसम जो है, मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी कहीं ना कहीं झारखंड के इर्द गिर्द पानी होते रहेगी। झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश जोर से हो रही है। बारिश का होना भी जरूरी है क्योंकि किसान को खेती की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन है तो जीवन को बचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी बरसात में भयावह स्थिति बन जाती है, नदी उफान पर आ जाता है, तालाब भर जाते हैं, डैम भर जाते हैं, फॉल झील जो सूखा हुआ होता है उसमें पानी आ जाता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि नदी में, नालों में और घरों में भी पानी घुस जाता है, दुकान में पानी घुस जाता है। तो बहुत तरह के लोगों को समस्या होती है, खास करके जिनके मिट्टी के घर है उनके लिए और भी परेशानी का सामना होना पड़ता है। और जिसके पास घर नहीं है, तिरपाल लगा के हैं, तो उन्हें और भी परेशानी। लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है, इसको बदला नहीं जा सकता है। कभी जाड़ा है तो कभी गर्मी है तो कभी बरसात है, कभी सुख है तो कभी दुख है, तो सब लगा रहता है। लेकिन सावधानी जरूरी है और अराउंड झारखंड आपको सावधान करना चाहती है, बताना चाहता है कि रांची के आसपास में जो झील है, फॉल है, या खूंटी की बात कर ले या चतरा की बात कर ले, या फिर हम रांची दसम फॉल, हुंडरू और क्या बोलते हैं जोना फॉल की बात कर ले, या फिर पंचघाट की बात कर ले, हिंदी फॉल की बात कर ले, गेतल सूद की बात कर ले, काके डैम की बात कर ले, तमाम चुर्क या मैथन डैम की बात कर ले, इन तमाम क्षेत्रों की बात कर ले, तो यहाँ पर पानी बहुत भर गया है और पत्थर जो चिकना हो जाता है वह स्लिप के डर रहता है। तो आप रील बनाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए आप वहाँ जाने से कम अभी बचे। साथ ही रांची शहर में जो देख रहे हैं किशोरगंज, हिंदपीढ़ी, कांटा टोली का मौलाना आज़ाद कॉलोनी, राजा कॉलोनी, इदरीस कॉलोनी, आसपास में पानी लबालब है। दीपा टोली, बांधगाड़ी, कोकर, हरमू रोड, एकदम डोरंडा, इन तमाम क्षेत्रों में पानी लबालब है, भर गया है। घरों में घुस रहा है, दुकानों में घुस रहा है। ये तमाम चीज़ें जो अखबार में, मीडिया में, सोशल साइट में आ रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हरमू एक समय बहुत बड़ा नदी होता था, लेकिन उसको संकीर्ण कर दिया गया है। तब नगर विकास मंत्री सीपी सिंह हुआ करते थे, जो रांची के विधायक है, उनके द्वारा जो है ये प्रक्रिया की गई है। इसके अलावा जो सीवरेज ड्रेनेज बनाया गया है शहरों में, गली मोहल्लों में, तो नाली को ढक दिया गया है। तो नाली के अंदर जो कचरा जमा कर दिया, जो आम आदमी जो उसमें कचरा फेंक देते थे गर्मी में, जाड़ा में, तो वो सूख जाता है, वहाँ से बहता नहीं है। लेकिन बरसात का जब पानी आता है तो पानी आगे बढ़ नहीं पाता है, प्लास्टिक बोरा से वो पानी अवरोध पैदा कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। तो पानी नाला से बाहर आ जाता है, रोड में आ जाता है, रोड से फिर घर में, दुकान में घुसने लगता है। कई नाले ऐसे हैं जहाँ से लोग बह गए हैं, बच्चे बह गए हैं, महिलाएं बह गई हैं, पुरुष बह गया है, और कुछ का तो शव अब भी जो है नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यही है कि हम आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन सावधानी खुद नहीं बरतते हैं। हम कम पैसे में गैर मजरूआ ज़मीन, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम ज़मीन ले लेते हैं, नदी की ज़मीन को अतिक्रमण कर लेते हैं, नदी को छोटा करके वहाँ पे अपना घर मकान बना लेते हैं। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि बरसात में क्या होगा। आप डिस्टिलरी पुल से जो नाला है, नाला कोकर होके राजा कॉलोनी, क्या बोलते हैं, रमजान कॉलोनी होते हुए, हरिजन बस्ती होते हुए, कांटा टोली होते हुए जो है, इदरीस कॉलोनी होते हुए, वो फिर जो है मौलाना आज़ाद कॉलोनी, इलाही बख्श से सटते हुए जो है तिरिल चले जाते हैं, और तिरिल के बाद वह स्वर्ण रेखा नदी मिल जाती है। इसी तरीक़े से हरमू नदी से सटे हुए कटरू है, हिंदपीढ़ी का कुछ क्षेत्र है, डोरंडा का कुछ क्षेत्र, इस तमाम क्षेत्र को जो है छूते हुए नदी जो है फिर नाला में तब्दील हो जाता है। नाला से फिर वो बहते बहते जो है रजा कॉलोनी और इस तरह से होते हुए वो फिर किसी न किसी तरीक़ा से वो स्वर्ण रेखा चुटिया नदी से होते हुए तिरिल में आ जाती है। इस तरह नदियाँ जो है कहीं नाला है तो कहीं नाली है तो कहीं नदी बन जाती है। तो ये भयावह स्थिति रहती है। तो इन सब से बचने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, इसको छोटा कर दिया गया, इसके पीछे घर बना दिया गया, इसके बीच में घर बना दिया गया है, नाला के ऊपर घर बना दिया गया, नाला के ऊपर दुकान बना दिया गया, नाला को संकीर्ण कर दिया गया। तो जब पानी अपने उफान में आएगा तो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही। तो आप कम पैसे में ज़मीन खरीदने का बजाय सावधानी बरते। लाइट कट जाती है, पेड़ गिर जाने से बिजली कट जाती है, तो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि बिजली नहीं। तो ये भी सावधानी की ज़रूरत है कि भाई अगर लाइट आ जाती है और कहीं तार कट छटा हुआ है घर में या पड़ोसी में, तो करंट आने की ज़्यादा खतरा रहती है। तो इन तमाम चीज़ों को सावधानी पूर्वक ध्यान से देखिए और समझिए, और बहुत जल्दबाजी ना करें, अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकले। और जो रांची शहर है, जो रांची आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं कहीं पे गड्ढे भी हैं,
तो जल जमाव की वजह से गड्ढा में पानी दिखाई नहीं पड़ता है कि रोड है कि नाला है कि क्या। तो आप जब रांची शहर आए तो मोटरसाइकिल हो या मोटर कार हो तो आप स्पीड और रफ्तार में ना चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं और कोशिश करें रोड में ही गाड़ी चलाएं एक अंदाज लगा के, या अन्यथा आप घर में बैठे। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।